So hello guys, welcome to the channel Safety Talks with Gaurav. So in this video we are discussing about the ब्रेजिंग सेफ्टी, यानी कि ब्रेजिंग सेफ्टी के दौरान क्या क्या डूज और डोंट्स के पॉइंट होते हैं, तो उनके विषय में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके गाइस, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डूज के पॉइंट्स. ब्रेजिंग सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या डूज के पॉइंट्स होते हैं जिनके विषय में हमको ध्यान में बातें रखना चाहिए. तो उन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहले तो उसमें जो डूज का पहला पॉइंट है वो है वियर रिक्वायर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने. ओके, उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है मेक श्योर द पार्ट्स आर क्लीन बिफोर यू स्टार्ट, डोंट ट्राई टू लेट द फ्लक्स डू द क्लीनिंग जॉब, यानी कि सुनिश्चित करें कि आपके शुरू करने से पहले पुर्जे साफ हैं, फ्लक्स को सफाई का काम करने देने की कोशिश ना करें. उसके अलावा कंप्लीटली कवर द जॉइंट एरिया एंड फिलर रॉड विथ फ्लक्स, दीज हेल्प प्रोटेक्ट बोथ फ्रॉम ऑक्सीडेशन विच मिनिमाइज फ्यूम रिलीज, यानी कि पूरी तरह से संयुक्त क्षेत्र और भराव रॉड को फ्लक्स के साथ कवर करें. यह दोनों को ऑक्सीकरण से बचाने में मदद करता है जो धुआं रिलीज को कम करता है. ओके, उसके अलावा अप्लाई हीट यूनिफॉर्मली एंड डोंट ओवर हीट द बेस मेटल नॉट द फिलर रॉड. प्रॉपर टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, अंडर हीटिंग विल प्रोड्यूस बेलिंग एंड नो फ्लो, यानी कि गर्मी को समान रूप से लागू करें और ज़्यादा गर्म ना करें. बेस प्लेट को गर्म करें, फिलर रॉड को नहीं. उचित तापमान महत्वपूर्ण है, अंडर हीटिंग से बॉलिंग होगी और कोई प्रवाह नहीं होगा. इसके अलावा प्रोटेक्ट योर सेल्फ ओनली ब्रेज इन एरियाज विद गुड वेंटिलेशन एंड वियर अ रेसिपिरेटर अप्रूव्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूम, यानी कि अपनी सुरक्षा करें केवल अच्छे वेंटिलेशन वाले क्षेत्रों में ही ब्रेक लगाएं और धुएं से सुरक्षा के लिए स्वीकृत रेसिपिरेटर पहने. ओके, उसके अलावा रेसिपिरेटरी प्रोटेक्शन इज नीडेड व्हेन वेंटिलेशन इज नॉट सफिशिएंट टू रिमूव वेल्डिंग फ्यूम्स और व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, यानी कि श्वसन सुरक्षा की आवश्यकता तब होती है जब वेल्डिंग धुएं को हटाने के लिए वेंटिलेशन पर्याप्त नहीं होता या जब ऑक्सीजन की कमी का खतरा होता है. तो गाइज ये जो पॉइंट थे, ये पॉइंट्स थे ब्रेजिंग सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या डूज के पॉइंट्स होते हैं जिनके विषय में हमको जो बातें रहती हैं वो ध्यान में रखना चाहिए. तो चलिए अब आइए डिस्कस करते हैं डोंट्स के पॉइंट जिनके विषय में हमें जानकारी होना चाहिए, जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है don't braze on a dirty part. The unknown dirt on the part may also be toxic. Dirt can cause rapid overheating and a breakdown of the flux releasing fumes, यानी कि गंदे हिस्से पर ब्रेक ना लगाएं. हिस्से पर अनजानी गंदगी भी जहरीली हो सकती है. गंदगी तेजी से गर्म हो सकती है और फ्लक्स के टूटने धुएं को छोड़ने का कारण बन सकती है. ओके, उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है डू नॉट ग्राइंड कोटिंग, ग्राइंडिंग डस्ट में भी टॉक्सिक, यानी कि लेपों को ना पीसें, पीसने वाली धूल जहरीली हो सकती है. डोंट ब्रेज विदाउट गुड फ्लक्स कवरेज. द लैक ऑफ फ्लक्स एक्सपोज मोर ऑक्सीडाइज्ड मेटल विच इंक्रीजेस फ्यूमिंग, यानी कि अच्छे फ्लक्स कवरेज के बिना ब्रेक ना लगाएं. फ्लक्स की कमी अधिक ऑक्सीकृत धातु को उजागर करती है जो फ्यूमिंग को बढ़ाती है. उसके अलावा डोंट ओवर हीट द बेस मेटल और फिलर रॉड. ओवर हीटिंग कैन इंक्रीज फ्यूम रिलीज. ओके, यानी कि बेस मेटल या फिलर रॉड को ज़्यादा गर्म ना करें, ओवर हीटिंग से धुआं निकल सकता है. इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है डोंट ब्रेज ऑन अननोन और कैडियम प्लेटेड मटेरियल. कैडियम एंड जिंक ग्लेवनाइज्ड कोटिंग आर ऑफ्टन फाउंड इन सर्टेन एप्लीकेशंस. दीज टॉक्सिक मेटल्स फ्यूम रेडिली व्हेन हीटेड, यानी कि अज्ञात या कैडियम प्लेटेड सामग्री पर ब्रेक ना लगाएं. कैडियम और जिंक जस्ती कोटिंग्स अक्सर कुछ अनुप्रयोगों में पाई जाती है. ये जहरीली धातुएं गर्म होने पर आसानी से धू धू कर जल उठती हैं. ओके, उसके अलावा ओवर हीटिंग विल प्रोड्यूस एक्सेस फ्यूम्स, द रिस्क ऑफ metal fume fever or toxic fume syndrome. Okay, this is usually characterized by fever and chills occurring between 4 to 12 hours after exposure. These symptoms will typically clear up in 1 or 2 days. In addition to these outward symptoms, there may be other effect brought on by the toxins, यानी कि अधिक गर्म करने से मेटल फ्यूम फीवर या टॉक्सिक फ्यूम सिंड्रोम का खतरा अधिक हो सकता है. ओके, यह आम तौर पर एक्सपोजर के 4 से 12 घंटों के बीच होने वाले बुखार और ठंड लगने की विशेषता है. ये लक्षण आम तौर पर 1 या 2 दिनों में साफ हो जाएंगे. इन बाहरी लक्षणों के अलावा विषाक्त पदार्थ द्वारा लाए गए अन्य प्रभाव भी आपको हो सकते हैं. ओके, तो इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है डोंट का वो है कि नेवर ब्रेज इन एन इनक्लोज्ड और कन्फाइंड स्पेस विदाउट मेकिंग प्रोविजंस फॉर एजुकेट वेंटिलेशन. फेलियर
फेलियर टू डू दिस कुड बी अ फैटल। ओके, यानी कि कभी भी बंद या सीमित जगह में ब्रेक ना लगाएं। पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए प्रावधान किए बिना ऐसा करने में विफलता फैटल भी हो सकती है। ओके, तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे डूज एंड डोंट्स के ब्रेजिंग सेफ्टी से रिलेटेड, जिनके बारे में आपको जो बातें हैं वो पता होना चाहिए। आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको पता चली होगी या कुछ ना कुछ फैक्टफुल नॉलेज आपने गेन किया होगा। ऐसे ही सेफ्टी फील्ड से रिलेटेड, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड फैक्टफुल नॉलेज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को जो फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से रिलेटेड फैक्टफुल नॉलेज गेन करना चाहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।